जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 देखने वाले हैं, चैप्टर 12 को देखने वाले हैं जो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अब आप ये बोलेंगे कि सर हमने पिछले वाले टॉपिक में तो हमने चैप्टर 10 किया था, लेकिन ये वाला तो 12 है, 11 कहाँ गया? तो भाई आपका 11वां वाला चैप्टर जो है इस बार बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है, मतलब हटा दिया है। उससे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हम उसको क्यों पढ़ें? उसको पढ़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है ना, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं PYQ, तो हम 11th के नहीं पढ़ के 12 वाले चैप्टर के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर पे जाने से पहले हमको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इस वाले टॉपिक में हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी उनको देख लेते हैं। देखो क्या है, युद्ध में जाने से पहले आपने देखा होगा रामायण कृष्णलीला, हर साल ये चीजें देखी होंगी आपने। तो युद्ध में जाने से पहले क्या जरूरत पड़ती है? हथियार तैयार करना जरूरत पड़ता है। उसी तरह से इस चैप्टर में अंदर घुसने से पहले कुछ हथियारों की हमें जरूरत पड़ेगी, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्रत का क्षेत्रफल। ये बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा कि व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल आपने बचपन से पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा परिधि। देखो ये दिख रहा है आपको सरकमफेरेंस, इसी को बोला जाता है परिधि, ठीक है ना। तो परिधि कैसे निकाली जाती है? 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है। इस सूत्र से हम परिधि ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। फिर त्रिज्याखंड और वृत्तखंड, ये दो हो सकता है आप लोगों ने 9th 8 अच्छे से ना पढ़ा हो, तो ये दो आपको नए वर्ड ऐसे सुनने में लगे। तो त्रिज्याखंड क्या होता है उसको देख लेते हैं। कि मान के चलो यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ मिला दी और यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ मिला दी, तो ये वाला जो ब्लैक ब्लैक वाला एरिया है, ये सारा एरिया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे हम? त्रिज्याखंड। बाकी वृत्तखंड क्या होता है कि हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि पे जो खंड लगा हुआ है, ठीक है ना, परिधि पे जो कट लगा हुआ है उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। तो त्रिज्याखंड और वृत्तखंड में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो वृत्तखंड है वो दो तरीके से निकाला जाता है, एक लघु वृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड। त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला होता है θ/360, ठीक है। क्योंकि कोई भी डिग्री किससे निकाली जाती है? 360 से। तो कोण जो होएगा वो किससे निकाला जाएगा? 360 से निकाला जाएगा, इसलिए हम 360 पे निकालते हैं। और साथ में हाँ रहता है आपका इंटू πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिज्याखंड हो गया, ठीक है। अब रह गया अपना वृत्तखंड। तो वृत्तखंड को हम जैसे ही इसके क्वेश्चन बनेंगे, इसके क्वेश्चन काफी बड़े हैं और इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा आप लोगों को, बाकी है कुछ नहीं, बस ये समझ लो आप, ये त्रिज्याखंड की मदद से ही निकाला जाता है। तो हम इसको क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि इनके बिना इस वाले में अपन को कूदना ठीक नहीं है, ठीक है ना। इनको लेके ही चलना पड़ेगा, जब भी हम युद्ध में कुछ लड़ाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो। अपन चलते हैं क्वेश्चन। देवियों और सज्जनों, आपने पिछला जो है नोट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बोल रहा है अपन से, उसको समझते हैं। उन्होंने बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं हमको दी हैं। एक 19 सेंटीमीटर दी है, दूसरी जो है वो 9 सेंटीमीटर दी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की, उस वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। इनका कहने का मतलब जो है कि दो वृत्त अपन को दिए हैं, मान लो कि एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, इन दोनों की जो परिधि मिला के परिधि बनेगी, उस वाले वृत्त की अपन को क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर अपन उस वाले लॉजिक से करेंगे जिससे कैलकुलेशन बिल्कुल ही नाम मात्र के बराबर अपन को करना पड़े और नंबर पूरे के पूरे मिले। समझ रहे हो? तो देखो करना क्या है, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं।
अपन को क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या दी है, तो अपन लिखेंगे पहले वृत्त, कौन सी, पहले वृत्त की, प्रथम वृत्त की परिधि, ठीक है, इसको मान लेते हैं सर्कल नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगी 2πr, यही होती है ना वृत्त की परिधि। r1 इसको मान लो, क्या मान लो, r1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r1 19 हो जाएगा, तो लिख देंगे 2πr1 बराबर क्या हो जाएगा 19, ठीक है। फिर लिखेंगे द्वितीय वृत्त की परिधि C2, सर्कल नंबर 2, उसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr2, ठीक है ना, 2π ऐसे कैसे रहने दो, r2 अपन को कितना दिया है, r2 दिया अपन को 9 सेंटीमीटर। अब यहां से अपने पास दोनों वृत्तों की परिधि आ गई। अब इन दोनों परिधियों को उनको ने बोला है कि इन दोनों परिधियों को जोड़ दो। जोड़ दो कैसे बोला उन्होंने, देखो कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है, तो इनका योग करने पड़ेगा ना, जब ही वो निकलेगी। तो अपन लिखेंगे संयुक्त वृत्त की परिधि, ठीक है, संयुक्त वृत्त की परिधि। संयुक्त वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसको मान ले अपन C3 मान लेते हैं, और यहां पे करना पड़ेगा C1 प्लस C2, यही करना पड़ेगा, जब भी कुछ आगे की कहानी बनेगी। अब देख सकते हैं अपन क्या होगा, C1 क्या दिया अपन को, C1 दिया है 2πr की वैल्यू दी थी 19, और C2 क्या दिया अपन को 2πr की वैल्यू दी है 9। अब एक बात बताओ मुझे कि इन दोनों में 2π कॉमन आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो यहां से ले लेते हैं अपन 2π कॉमन ले लें, 2π कॉमन ले लो, 2π कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा आपका 19 प्लस इधर से बचेगा 9, और इसको जोड़ने पे मिलेगा आपको 2π, और यहां पे मिल जाएगा 28, क्या मिलेगा 28। अब एक बात बताओ मुझे कि ये 28 किसकी वैल्यू आ गई, तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 28 मिल गई अपन को, क्योंकि ये मिल रही है अपन को r की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है भाई, r की वैल्यू मिल रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन को क्या निकालना था, उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, और त्रिज्या क्या मिल गई अपन को, अपन निकाल देंगे अतः संयुक्त वृत्त, क्या संयुक्त वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, समझ गए। तो इस वाले को आप आराम से नोट कर लो, अपन चलते अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े अच्छे से समझना, कुछ है नहीं है, बस जो दिया है वो करना है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है अपन को, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, और इन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 रखने को अपन को बोला है। कभी कभार ये क्या करेंगे 3.14 रखने को बोलेंगे, कभी कभी 22/7 रखने को बोलेंगे। ये पाई की वैल्यू पर आज तक कोई डिसीजन क्लियर नहीं हुआ है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जब आप इसी को 7 का भाग देते हो 22 में तो आपको मिलता है 3.14। अगर पाई के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको, तो इसी चैनल के आप जाएंगे इसी चैनल के ऊपर, और वहां पे देखेंगे एक हमारे मिस्ट्री ऑफ पाई के ऊपर मिस्ट्री है, उस पर एक वीडियो बनाया है, तो वहां पे जाके देख सकते हैं आप। इसका हमने बहुत तरीके से इसको समझाया है, तो उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और पाई को समझ सकते हैं कि पाई आया कहां से और पाई है क्या, ठीक है। तो उसको वहां पे जाके आप समझ लेंगे। पहले अपन टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। देखो टॉपिक पे अपना चल क्या रहा है कि एक अपन को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 है, और त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो कुछ है नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ये होता, अपन ने शुरू में ही लिखा था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब कुछ नहीं करना है आपको, थीटा अपन को दिया है 60 डिग्री, बटे में लिखना है 360 डिग्री, पाई का मान उन्होंने बोला है 22/7 लिख लो, आर का जो है वो 6 सेंटीमीटर अपन को दिया है। अब स्क्वायर लगा है इसलिए अपन इसको 2 बार लिख लेंगे। कुछ किया अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो अपन को दिया है उसी का प्रयोग अपन ने किया है। ठीक है, अब चलते हैं। देखो 0 से 0 काटो, छगनक 36 काटो, ठीक है, फिर 6 से 6 काट लो, कट गया। अब क्या बचा, अब इस वाले 6 का गुणा इस वाले 22 में करेंगे अब, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 132/7 ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है और इसको आप नोट कर सकते हैं और बड़े ही मजे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। हाँ तो प्यारे साथियों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 को समझना, इन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन फंसा दिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया था और अपन को इस बार भी करना है, अच्छी तरीके से करते हैं। देखो उन्होंने बोला क्या है कि त्रिज्या बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर अपन को 3.14 का उपयोग करने के लिए उन्होंने बोला है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, सबसे पहले अपन को एक वृत्त बना के बताते हैं हम आपको कि करना क्या है। देखो एक त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, इस वाले त्रिज्या खंड का अपन को निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका मान कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है और साथ ही इसको निकालने के बाद बाकी के ये बड़े वाले दीर्घ का भी अपन को निकाल के बताना है। ये उन्होंने 2 क्वेश्चन अपन से पूछ लिए, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली और डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहले उन्होंने बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो क्या करना है, थीटा कितना दिया अपन को 30 डिग्री, 360 बटे में है, और पाई का मान उन्होंने बोला 3.14 और आर का मान दिया है 4 और 2 बार लिखना है 4, 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से काट दो, 4 तिया 12। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये बचा है, इसका कर लेते हैं आगे। यहाँ आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा आपका 4 चौको 16 की 6, हंसलाई 1, 4 और 1 5 और 4 तिया 12, क्या आ गया 12, 12.56 बटे 3, 3 चौको 12, कटेगा क्या, 1 मिनट। ठीक है, ये आ गया। अब इसको काट लें अपन, तो 3 चौको 12 और 3 एकम 3, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसको काटने पे आ गया। ठीक है, इतना अपन को मिल गया। ये क्या आ गया आपका, एक आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया, छोटे वाले त्रिज्या खंड का जो है वो क्षेत्रफल आ गया। अब निकालना क्या था अपन को, बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो एक काम कर सकते हैं क्या कि इस पूरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उस वाले में से छोटे वाले को घटा दें तो अपना आंसर आ जाएगा दीर्घ वाले का। तो ये स्टेप नंबर 1 थी। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखते हैं। इसको हटा दो, इसको हटा दो और यहां से देखना शुरू कर दो। ठीक है, इस वाली जगह में बंद करते हैं। स्टेप नंबर 2 डालो और देखो कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर इसमें से घटा देंगे अपन, क्या ये घटा देंगे 4.19, तो अपन को मिल जाएगा क्या
दीर्घ त्रिज्या खंड मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसका मान अपन को क्या है 3.14 दिया है और आर कितना दिया अपन को 4, यानी कि 4 चौको 16। ठीक है, -4.19। ठीक है, अब इसका इंटू कर लो। आप इसका इंटू करोगे आपको मिलेगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 64 की 4 लिख लो, हासिल में बचेगा 6, 16 एकम 16 और 6 22, 22 की मिल गई आपको 2, हासिल में मिल गई 2, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48 और 2 50। क्या मिल गया 50। ठीक है, 2 अंक के बाद था इसलिए 2 अंक के बाद लगा देंगे, माइनस में चलेगा 4.19। आप इसको घटाओ तो यहाँ दशमलव के पीछे दशमलव यानी कि 19, तो 14 में से 9 जाएगा, आपका बच जाएगा 5। ठीक है, और फिर जाएगा आपका कितना 2 जाएगा, 2 में से 2 गया यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, फिर बच गया आपका 4, 50 में से 4 गया, कितना बचा 50 में से 4 गया तो 46 बचेगा। ठीक है, 40 बचेगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको राउंड फिगर में आप ये भी लिख सकते हो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको यही वाला आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वाले को कर लो आप नोट। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, करो नोट। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा अपन से, बोल रहा है कि एक छतरी है, छाता देखा है आपने बरसात वाला, उसी के बारे में बोल रहा है। इसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, कि आप छतरी को छतरी मत मानो, छतरी को आप ऐसा एक वृत्त मान लो। क्या मान लो, वृत्त मान लो, जिसमें 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसी 8 ताने उसमें हैं। सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि इन सबको तो हटाओ, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है अपन को, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसमें जो काला भाग दिख रहा है आपको, इसके बीच का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ये मान लो कि ये एक पिज्जा है, छतरी भूल जाओ, क्या है पिज्जा है, और आपने जो कट लगा के निकाला अपना पीस, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। समझ गए, और इसकी जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ठीक है ना, तो कैसे कर सकते हैं, मुझे बड़ा सा सिंपल सा एक आइडिया आ रहा है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को क्या दिया है आर क्या दिया आपको, दिया है क्या दिया है, आर दिया है आपको 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्या दिया है 45 सेंटीमीटर, और एक वृत्त को 8 भागों में बांटा है। क्या वृत्त को बांटा है 8 भागों में, वृत्त अपन को 8 भागों में बांटा है, भागों में बांटा है। ठीक है ना, एक वृत्त को 8 भागों में इन्होंने बांटा है, और आर जो है 45 सेंटीमीटर अपन को दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 चीजें अपन को दी हैं। तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें 8 का भाग लगा दें आप, तो आपको इस वाले ही भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/8 पाई आर स्क्वायर। इनमें से कोई सी में भी मान रखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो अगर आप बुक पे जाएंगे तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन लॉजिकल आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई कितना दिया अपन को 22/7, और 1/8 अपन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से देखेंगे तो भी लिखा होगा। और आर स्क्वायर कितना दिया है 45 × 45। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, अगर आपसे कट जाए तो यहाँ से 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है ना, अब इनका इंटू कर लीजिए, इनका इंटू करते हैं तो ये तो हो गया आपका 7 चौके 28। कितना हो गया 7 चौके 28, और ये हो गया आपका 5 45, फिर 45 की 5
और फिर मिलेगा आपको 11 देना यानी कि 7 7 मिल गया, फिर मिल गया 2 और 2 यानी कि 2 और 2। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इनका इंटू करके आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। समझ गए? इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। हाँ तो मेरे जवानों, क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को समझना। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही मज़ेदार दिया है। ये 2020 में पूछ लिया गया था, और अगर आपको इसको देखोगे और समझने की कोशिश नहीं करोगे ना तो बड़ा डरावना लगेगा, लेकिन समझने के बाद इतना इजी लगेगा, इसकी कोई हद नहीं है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि संलग्न आकृति, मतलब एक आकृति दी है, इसमें छायांकित भाग यानी जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD जो है वो भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, मतलब ये वर्ग है, 14 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है। अगर ये 14 है तो ये चारों 14 होंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है ना? APD तथा BPC 2 अर्धवृत्त हैं, ये और ये जो है वो अर्धवृत्त हैं। समझ गए? अब समझो, एक क्वेश्चन की भाषा थी, अब अपनी भाषा में समझो। कुछ नहीं है, एक क्या है? वर्ग है। ठीक है, वर्ग में उन्होंने 2 अर्धवृत्त बना दिए, और जो अर्धवृत्त बनाने के बाद जो जगह बची है उसका क्षेत्रफल अपन से पूछा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक बात बताओ कि ये वाली 7 सेंटीमीटर और इस वाले की भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस वाले की भी 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों अर्धवृत्त मिलकर एक पूर्ण वृत्त बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? और ये बाकी का जो भाग बचा है ये वर्ग का बचा हुआ है। अगर आप इसमें सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये पूरा वृत्त बन गया, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर अपन इसमें से निकाल लें तो ये बचा वाला भाग बचेगा कि नहीं? बचेगा। तो अपन निकाल देंगे। दिया है, दिया क्या है? दिया है अपन को, दिया है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। कितनी? 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त क्या दिया? अर्धवृत्त दिया है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि ये वर्ग का क्षेत्रफल अपन लिख देंगे कि चूंकि APD और BPC दोनों मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। बात समझ में आ गई? APD और BPC दोनों मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ये दोनों पूर्ण वृत्त बना रहे हैं। अब इस दोनों पूर्ण वृत्त बनाने से अपना काम बहुत आसान हो गया। क्या हो गया? हम इसलिए हम क्या कर सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से अपन वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो अपन को क्या मिलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं, क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान रखते हैं। ए का अपना कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर भुजा दी है, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस पाई कितना दिया है? 22/7 × 7 × 7। इस वाले 7 से इस वाले 7 को काट दो
तो आपको मिलेगा स्कोर कितना होता है 196 होता है, तो 196 लिख देंगे आप, माइनस इस वाले 7 का इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 154, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे, आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, ठीक है ना, यानी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको आंसर मिलने वाला है। मिल गया आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आप इनको नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अपन अगली वीडियो में इसके बाकी के जो बचे हुए PYQ हैं उनको ले लेंगे और उनके साथ इसके BBI क्वेश्चन भी ले लेंगे, ठीक है ना। जब तक आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है ना। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम बहुत जल्द, अभी ये मैथ चल रहा, इसमें बहुत जल्द साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो चालू करने वाले हैं और बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम उनको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।